नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मान्यता है कि दीपावली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। दीपावली की रात शुभ मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। ऐसे में इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसीलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिधीश काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आपके पास पूजन की सभी सामग्री मौजूद हो। दीपावली की पूजा में पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक ना हो, इसके लिए पहले से ही पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार कर लें। ऐसा करने से पूजा के समय गलती की संभावना नहीं रहती और विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाती है। जल्दी दीपावली आने वाली है और आपने अगर अभी तक पूजन सामग्री नहीं जुटाई तो यहाँ से नोट कर लें। आइए जानते हैं। लकड़ी की चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रौली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, पंचामृत। अब दोस्तों, दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगा जल को छिड़कें। लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोला आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं, कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद अपने व्यापार, पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। दोस्तों, भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। अपनी आंखें बंद करें और दीपावली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। दोस्तों, मूर्ति को फिर से पानी से स्नान करा के एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस से रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया लें, पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर रविवार के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं वो पूरी करती हैं। दीपावली पर नियमानुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत की कमी नहीं होती। हालांकि ये सभी संभव है जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर ही बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दीपावली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दीपावली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। नंबर 1, दीपावली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे
माँ लक्ष्मी नाराज हों। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी दीपावली के दिन मांस मछली शराब आदि का सेवन ना करें। नंबर 2, दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटी बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें दीपावली के दिन घर से जरूर निकाल दें। दोस्तों नंबर 3, दीपावली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को खोल कर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दीपावली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में दोस्तों लाइट्स जलती रहनी चाहिए, अंधेरा ना करें। रात में भी लाइट बंद ना करें। नंबर 4, आप दीपावली की रात पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों नंबर 5, पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दीपावली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। नंबर 6, दीपावली के दिन देर तक ना सोते रहें। ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर ले। दोस्तों नंबर 7, पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। नंबर 8, दीपावली की पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वो रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों विष्णु जी के बिना लक्ष्मी माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। अब बात करते हैं नंबर 9, पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दीपावली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दीपावली के दिन की जाती है। और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या हर दीपावली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीपावली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दीपावली है। दीपावली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं।
दोस्तों, प्रतिवर्ष दीपावली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे? देखिए दोस्तों, तुरंत हम लक्ष्मी जी के पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर पहले से कोई और तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो तिजोरी होती है, जहाँ भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, धन, गहने रखते हैं, तो वहाँ आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली बार दीपावली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि आप किस तरह से करेंगे ये उपाय। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति लाते हैं, आपके पास तो उन फोटो को, उन मूर्तियों को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या फोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में क्या चीज नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, कांच की वस्तुएं गिफ्ट में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसीलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है जिससे चोट लगने की आशंका रहती है, वहीं दूसरा कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और उसके अशुभ प्रभाव का सामना आपको करना पड़ता है। नंबर 2, नुकीली वस्तु गिफ्ट में ना दें। चाकू, कैंची या फिर कटलरी सेट जैसे धारदार और नुकीली वस्तुएं धनतेरस और दीपावली पर खरीदनी नहीं चाहिए और ना ही भेंट स्वरूप किसी को देनी चाहिए। साथ ही कोई भी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हो, क्योंकि इन चीजों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीजों को खरीदने और देने से अशुभता के साथ साथ घर में कलेश और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 3, ताजमहल की आकृति दिवाली गिफ्ट में ना दें। बहुत से लोग दिवाली पर उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन दोस्तों, ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। इसीलिए हमें इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, किसी को रुमाल और इत्र गिफ्ट में ना दें। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह पर अशुभ पड़ता है। दीपावली पर रुमाल या इत्र भी किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल एक ऐसी वस्तु होती है जिसको देने से शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। वहीं परफ्यूम भी शुक्र ग्रह का ही कारक माना गया है। अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वो किसी को परफ्यूम देता है तो वो अपना सौभाग्य उसे दे रहा है। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5,
धातु की मूर्ति किसी को गिफ्ट में ना दें। धनतेरस या दीपावली पर किसी को भी उपहार स्वरूप अष्ट धातु से बनी हुई वस्तु, मिश्रित धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर बहुत से लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर अंकित सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बताया गया है। किसी को भी ऐसी चीज उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। साथ ही किसी को गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा उपहार स्वरूप ना दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इसके अलावा अक्सर लोग दीपावली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति को उपहार के रूप में देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे चित्र को उपहार में नहीं देना चाहिए जिनमें देवता उग्र अवस्था में हैं या युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, दीपावली के दिन रामायण, महाभारत, ग्रहण, जंगली जानवर, अकाल और सूर्यास्त की तस्वीरों को उपहार में नहीं देना चाहिए। दीपावली के दिन नीचे गिरते हुए झरने के पानी का चित्र भी उपहार में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। साथ ही इस दिन उपहार में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या फिर बोनसॉई के पौधे भी नहीं देने चाहिए। पूरे देश में दोस्तों दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे में दिवाली की पूजा पर एक कथा भी सुनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कथा। दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर के पास गली के कोने में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी इस पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाया करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी इस पीपल के पेड़ से निकलकर साधारण महिला के रूप में बाहर आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी की मन की श्रद्धा जांचने के लिए उससे दोस्ती कर ली। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती रही। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। साहूकार की बेटी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साहूकार की बेटी अगले दिन माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने सोने के फट्टे पर साहूकार की बेटी को बिठाया। इसके बाद सोने के थाल में 56 तरह के पकवान परोसे। ये देखकर साहूकार की बेटी प्रसन्न हो गई। उसने खुशी खुशी भोजन किया। भोजन के बाद माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगी। ये सुनते ही साहूकार की कन्या उदास हो गई। उदास देख माँ लक्ष्मी समझ गई कि कन्या गरीब है और सम्मान का यथोचित बंदोबस्त नहीं कर पाने को लेकर चिंतित है। अब साहूकार की बेटी अपने घर चली गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक चील उसके घर के ऊपर से गुजरी जिसने 9 लखा हार उसके घर पर गिरा दिया। इससे साहूकार का परिवार बड़ा खुश हुआ और माँ लक्ष्मी का भरपूर स्वागत कर उन्हें 56 भोग बड़े आदर के साथ कराया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार के घर हमेशा ही अन्न और धन के भंडार भरे रहे। तो दोस्तों, ये थी दीपावली की कथा। कहते हैं इसके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता रानी नाराज ना हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़े जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो।
दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।